नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की कहानियों में से एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी ऊर्जा और आपके विचार पहले जैसे नहीं रहेंगे। चलो बिना समय गवाए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी के पीछे का तर्क अगर आप समझ गए तो आपका मन काबू में हो सकता है। पहली बार जब मैंने इस कहानी को सुना तो मुझे इसका तर्क समझ नहीं आया, लेकिन इसका भाव प्रेरणादायी है। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नजर एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उनके पास गए और पूछा कि हे भंते, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे की देखभाल वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं हमेशा इसको अपनी दुकान पर लेकर आ जाता हूं। लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को उछालकर फेंक देता है, कभी कभी उनका झोला उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया डांटा, लेकिन यह नहीं समझा। इसकी इस हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी करूंगा तुम उसमें दखलंदाजी नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी बुद्ध को वचन दे देता है। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आए और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़कर गया और पगड़ी लाकर बुद्ध को दे दी। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आए। उस लड़के ने फिर से उस पगड़ी को उछाल दी। बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं उसके लड़के को चोट न लग जाए, लेकिन उसको अपना वचन याद था। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई ना कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया। मुझे पता है कि इस कहानी का और मन को वश में करने का कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझ लीजिए। अगर हम अपने मन से अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करेगा। मन वश में हो सकता है यदि हम मन को अपने अनुसार चलाएं। मन हमेशा 2 तरीकों से काम करता है। एक, मन अपने हिसाब से काम कर सकता है, या दूसरा, मन से हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के के मन से अपने अनुसार काम करवाया, जिससे उसकी आदत ही बदल गई। अब इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने मन से अपने हिसाब से काम करवाते हैं तो हम अपने मन को वश में रख सकते हैं। अन्यथा मन अपने हिसाब से काम करेगा और हमारे निरंतर में नहीं रहेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम मानसिक स्थिति और सोच को नियंत्रित करके हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। कहानी में बुद्ध के संदेश ने दिखाया कि सही मार्गदर्शन और आत्मनियंत्रण के माध्यम से व्यक्ति की दृष्टि और आचरण को परिवर्तित किया जा सकता है, ये बताते हुए कि वादे का पालन करने और संकल्प बनाने की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। कहानी में दिखाया गया है कि बुद्ध ने अपने समर्पण और ज्ञान से उस व्यक्ति की मदद की जिन्होंने पहले खुद को दुखी और निराश पाया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिन्होंने आत्मनियंत्रण की प्राकृतिक शक्ति का उपयोग किया वे अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। अंत में यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ध्यानपूर्वक और समर्पित मानसिकता के साथ हम अपने जीवन को स्वयं निर्मित कर सकते हैं और व्यक्तिगत विकास प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने जरूर कुछ अच्छा सीखा होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।